माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के सामने नाइतफाकी ना पैदा करें। ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ और अपनी औलाद को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर है। तो हम अपने बच्चों को ये ना समझाएं कि बेटे वो हमारे दुश्मन है या उनसे हम सलाम दुआ नहीं करते हैं, तुम भी मत करो। बच्चा कैसा है वो समझ लिया जाता है कि उसकी तरबियत कैसी हुई है। हम अपने बाप को अगर कुछ बोलते हैं तो कल को हमारा बच्चा भी उसी तरह सीखेगा। काउंटर क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि भाई उन्होंने देखा कि आप उनको कुछ समझा रहे हैं, आप खुद कुछ कर रहे हैं। और वो बच्चे एक तरह से सोसाइटी में दबे हुए रहते हैं और बड़ा उनको हेजिटेशन होता है पब्लिक को फेस करने। ये है कि माँ बाप में किसी एक को बच्चों के बहुत करीब होना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि अपने लिए इंसान, जीने वाला इंसान अपने समाज के लिए एक जिंदा लाश की तरह होता है। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद। आज स्टूडियो में हमारे साथ दो अहम मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही ख़ास मेहमान हुसैन सईद सफ़वी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल है सर। शुक्रिया। इसी तरह से अली सईद सफ़वी साहब हैं, आप जामिया मिल्लत इस्लामिया के छात्र हैं। सर आपका भी इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आप बताएं हुसैन साहब की एक बच्चे की तरबियत, जब बच्चा बच्चा होता है तो उसको बहुत सारी नादानियां कर जाता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन लड़कपन, उसका लड़कपन के साथ गुजर जाए और वो चीज़ आगे चल करके नासूर ना बने, किस तरह से इसको टैकल करना होगा? जी देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की तरबियत का दो हिस्सा है। एक तो माँ बाप से रिलेटेड होता है और एक बच्चा खुद से क्या करता है उस पर डिपेंड करता है। माँ बाप की जो फ़राइज़ हैं वो तो अंजाम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी, और बच्चा उस चीज़ को कैसे अडॉप्ट करता है ये अहम मसला है। माँ तो कहती है कि जाओ बेटा नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ, बाप कहता जाओ बेटा नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ। अभी बच्चा जाता है कि नहीं जाता है, बाप तो कहे कि निकल गया, माँ घर पे मौजूद है, तो अहम रोल माँ अदा कर रही है कि अब बच्चे को देखिए वो मस्जिद की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैं बताते खुद अपने लिए बताऊँ कि जब हम लोग छोटे से थे, बहुत बड़ा रोल जो होता है माँ का होता है। बाप से भी बड़ा रोल अगर देखिए तो माँ का होता है। भाई बाप तो बहुत कम घर पे रहता है, हुसूली रिज़्क़ के लिए बाहर ही रहता है। माँ 24 घंटा जो घर पे है वो कैसी तरबियत कर रही है वो। तो भाई अब्बा जी ने कहा जाओ बेटा अजान हो गई, चलो नमाज़ पढ़ने के लिए। अब्बा जी तो भाई आगे आगे चल दी मस्जिद के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये देखना है। तो अम्मी जो होती थी वो हम लोग कभी कभी गेट पे होते खड़े होकर देखती थी कि मस्जिद की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या ग्राउंड में जा रहे हैं खेलने, हाँ, या ग्राउंड में चले जा रहे हैं या दूसरे बच्चों के साथ हम बाहर निकल जा रहे हैं। तो उस टाइम तो हमें बुरा लगता था कि अभी अम्मी को देखो हमारे पीछे पीछे लगी रहती हैं। लेकिन आज इस चीज़ को हम लोग अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ देते हैं कि उन्होंने जो तरबियत दी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कहीं ना कहीं एक अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी पाबंद तो हैं जहाँ तक हद इम्कान कोशिश करता है। और दूसरे मसाइल भी इसी तरह वालिदा का बहुत बड़ा रोल है हमारे साथ। बच्चों की तरबियत पे जो बहुत जो मुआसिर करती हैं ये है कि माँ बाप का जो आपसी रोल है, आपसी तालमेल जो है वो कैसा है। अगर किसी बात पे नाइतफाकी होती है उनकी तो वो मसला बच्चों के सामने ना आए। अगर वो बच्चों के सामने मसला आता है तो ये बच्चे फिर उस चीज़ को बचपन में तो देखते हैं लेकिन बड़े चल के उसी चीज़ को खुद अडॉप्ट करते हैं और अपनी शादी में भी उसी चीज़ को लाते हैं। मेंटालिटी हाँ, काफ़ी मैंने देखा कि कभी हमने अपने वालिद या वालिदा को कभी आपस में झगड़ते नहीं देखा है, या किसी बात पे नाइतफाकी अगर हुई भी उस फितरत की बात है तो कभी हाँ इंटरनल वो उन्होंने सॉल्व कर लिया, या हमारे सामने कभी इस चीज़ पे बहस नहीं हुई है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के सामने नाइतफाकी ना पैदा करें। तरबियत में जो तरीका भी तरबियत का है ठीक है, वो उस पर तरबियत करवाएं, उनको हुस्न खुल्क समझाएं, नमाज के पाबंद बनाएं। इबादत से ज़्यादा अखलाकियात पे ज़्यादा गौर करना चाहिए। इबादत ये तो बच्चा बड़ा होगा तो खुद समझेगा कि किस चीज़ पे गुनाह है, किस चीज़। अली साहब, आप खुद बच्चे हैं और साथ ही साथ जामिया मिल्लत इस्लामिया के पीजी के छात्र भी आप हैं, तो कितना आप कैसे देखते हैं एक बच्चा होने के नाते, और आप जब बाप बनने जाएंगे तो जब आपके बच्चे होंगे कैसे अपने बच्चों की तरबियत? देखिए, बचपना जो होता है वो एक लर्निंग स्टेज होता है इंसान का, उसमें इंसान सीखता है कुछ। और बचपन की तालीमात नक्श अलल हजर, मतलब पत्थर की लकीर की तरह होती है, और बचपन में जो इंसान सीख जाता है इंसान के मरने तक वो चीज़ बाकी रहती है। और ख़ास समाज की तरबियत हो, माशरे की तरबियत हो, मुरीदीन की तरबियत हो या तलबा की तरबियत हो, सबका असल मकसद होता है
एक पाकीज़ा साफ़ सुथरा मुआशरा बनाना। बच्चों को इब्तिदाअन शुरुआत में किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा पे प्रेशर करना ये मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं है। नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, बार बार मारना या डांटना, बार बार मारना तो बड़ी सेकेंडरी चीज़ है। वो तो इसके दरअसल कई स्टेज हैं। बच्चों को पहले किसी चीज़ के लिए समझाना, फिर उसके बाद उनको उस चीज़ करने के लिए बार बार इसरार करना, फिर आता है मारने का स्टेज। उसके बाद आता है अगर तब भी बच्चा ना सुधरे तो उसका कतई ताल्लुक़ कर लिया जाए उससे। ये अलग चीज़ है। ये तो बहुत लास्ट। हाँ, वो तो अलग चीज़ है, वो दूसरा मकाम है। कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ और अपनी औलाद को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर हैं। तो पहले वालिदैन अपने आप को उस तरह से ढालें कि वो एक आइडल बने अपने बाद वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिसके हिसाब से बच्चे उनको फॉलो करेंगे। और जब वो फॉलो करेंगे तो वो भी जाहिर सी बात है वो उन्हीं की तरह होंगे। अली साहब, हर बच्चे का दावा होता है कि जो हमारे माँ बाप ने हमसे कहा, हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिया। लेकिन क्या सच्चाई ऐसी भी होती है जब एक सिन्ने शऊर को बच्चा पहुंच जाता है तो कहता है कि हमारे अब्बा ने डांटा तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन क्या उस वक्त ऐसा होता है? बच्चे ढिड़कते नहीं है? उस वक्त उनको लगता है, एहसास होता है कि हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है, हमारे ऊपर एक तरह से इरिटेट होकर चले जाते हैं, कई बार इरिटेट हो जाते हैं बच्चे। लेकिन बाद में ये एहसास होता है, जब जैसे एक तालिब इल्म होता है, उसको जब उसके टीचर या उसके असातिज़ा मारते हैं तो उसको उस वक्त बुरा लगता है। लेकिन जब वो एक स्टेज पे पहुंचता है जहां वो अपने पुराने ज़माने पुराने दौर को याद करता है, तो उसको एहसास होता है कि हाँ, उनकी तरबियत, उनका डांटना, उनका मारना हमारे हक़ में बेहतर था। आज हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में देख रहे हैं। तो इसी तरह होता है कि जब बचपन में वालिदैन तरबियत करते हैं अपने बच्चों की, तो बड़े होने के बाद उनको ये बात समझ में आती है कि हाँ, उनका ये डांटना, उनका वो मारना आज समझ में आ रहा है हमारे लिए कि आज हम जिस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं उन्हीं की बदौलत पहुँचे हुए हैं। हाँ, बड़े होने के बाद बच्चों का खुद का अपना रोल होता है। वालिदैन का रोल तो सेकेंडरी हो जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके मामलात कैसे हैं, लोगों के साथ कैसे उनका व्यवहार है, कैसे उनका बर्ताव है, और अपने बच्चों के साथ उनका कैसा बर्ताव है, अपने दोस्तों के साथ उनका कैसा बर्ताव है, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये जैसे बुनियाद, बच्चों की तालीम एक बुनियाद होती है। अगर वो बुनियाद शुरू में ही वालिदैन उसको तरबियत ना करेंगे, मजबूत ना करेंगे, तो आगे चल के भी वैसा ही हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ों से बदतमीज़ी करना, बच्चों से शफकत ना करना। हुसैन साहब जी, एक बात कही जाती है फारसी में कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो फिर किसर काबिल मीरास किधर क्यों कर। हमारे दर्शकों को अगर इसको समझाएं तो कैसे आप समझाएंगे? बाप जिस कदर अपने बच्चे को जिस अच्छी तरबियत पे देगा, बच्चा उसी तरह सीखेगा। जो बाप ने सिखाया वही बच्चा सीखता है, और बच्चा अगर वही चीज़ सीखेगा तो इसका मतलब बाप भी उसी तरह रहा होगा। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, यानी बाप का जो बाप जैसा आइडियल था उसी तरह बच्चे को भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि बाप बेटे की तरबियत से ज़्यादा बाप को खुद एक आइडियल बन करके पेश करने की ज़रूरत है? सिर्फ बाप को नहीं, माँ बाप दोनों को जी, माँ बाप दोनों को एक आइडियल बन के पेश। भाई बच्चा तो एक बचपन में जो देखेगा उसी चीज़ को सीखेगा। हाँ, उसका एडॉप्शन पॉइंट भी बहुत जाहिर सी बात है, वही होगा। और आपस में जो भी बातें हों, अगर कोई नाइतफाकी की बात हो तो बच्चों के सामने ना जाहिर करनी चाहिए। हम देखते हैं हमारे समाज में एक बहुत बुरी चीज़ है कि वालिदैन में जैसे अपने भाइयों में कोई अगर नाइतफाकी होती है तो वो मसला बच्चों के सामने भी होता है। ठीक है, भाई भाई में अगर कोई मसला है तो बच्चों के सामने भी होता है। तो ये हम बच्चों के सामने न डिस्कस करें कभी। अगर भाई बहन हैं, अपने मामलात को कैसे आप लोग टैकल करते हैं? अपनी बीवियों के सामने, अपने बच्चों के सामने ले जाते हैं, या आप लोग खुद बंद कमरों में अपने मामले को सॉल्व करते हैं? देखिए, हम पांचों भाई बहन का तो मसला है, हम तो समझते हैं एकदम अलग है। अगर हम पांचों भाई बहन को देखा जाए तो हम लोग भाई बहन भी एक तरफ हैं और उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं दोस्त रहते हैं। हमारे पांचों भाई बहन में एक बहुत अच्छी खूबी अल्हम्दुलिल्लाह है कि हम पांचों भाई बहन में जो बातें होती है पांचों एक दूसरे को शेयर करते हैं। और अगर कोई बुरी बात होती है तो उसमें एक दूसरे को समझाया भी जाता है, अच्छी बात होती है तो उस पर तारीफ भी किया जाता है। अगर किसी को मदद हुई तो हम लोग पहली स्टेप ये करते हैं कि अपने भाई बहन में, अगर जैसे मान लें फाइनेंशियली किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ चाहिए हमें,
तभी अब्बा जी और अम्मी से पहले हम अपने पांचों भाई बहन में उसको डिस्कस करते हैं, और जिससे जो हुआ वो अपना ताउन करता है और उस चीज़ को हम लोग पूरा करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग अपनी जो फैमिली है, जो आपकी बीवी बच्चे हैं, उनके बीच में लेकर के नहीं जाते हैं। उस बीच में हम नहीं आते हैं। हाँ, मैं जो बोल रहा था कि बाप का बेटे को वगैरह, हाँ, नहीं, उसके बाद जो मैंने बात किया था कि जो समाज में भाई में जो मसला हो जाता है और फिर हम उस मसले को लेके बच्चों के साथ आते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कोई मसला होता है अपने भाइयों के साथ और हमारे बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को कभी हमारे साथ ये होता है कि हम नाइतफाकी इतनी बढ़ जाती है कि सलाम व पयाम भी हमारे यहाँ बंद हो जाता है, सलाम दुआ भी बंद हो जाता है भाई में। लेकिन बच्चों ये बहुत शर्मनाक मामला, ठीक है, और उसका असर ये होता है बच्चे भी उस चीज़ से मतलब वो देखता है हमारे अब्बा हमारे चाचा से नफरत, हम हमारे चाचा से नफरत कर रहे हैं, तो वो भी नहीं बात करता है। तो हम अपने बच्चों को ये ना समझाएं कि बेटे वो हमारे दुश्मन है या उनसे हम सलाम दुआ नहीं करते हैं, तुम भी मत करो। हम अपने बच्चे को मतलब तरबियत दें, बेटा हमारा जो मसला है, बल्कि इस मसले को उठाएं भी नहीं, उनको खुद कहे कि जब उनको देखो सलाम करो, उनके बच्चों से भी रवादारी रखो, ठीक है। वो आए तो उनको पानी दो, उनको पानी दो, दाना दो, बाहर निकले तुमको दिखे तो तुमको सलाम करो, अगर उनके भी बच्चे तो उनसे दोस्ताना ताल्लुक रखो। अली साहब, उमूमन क्या होता है, हमारी सोसाइटी इतनी गैर मुतहम्मिल हो चुकी है, इंटॉलरेंस इतना ज़्यादा आ चुका है कि बात बात पे वालिदैन बच्चों को मारने लगते हैं, बात बात में डांटना। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को आप देखें तो आप फरमाते हैं कि 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसको नमाज की तलकीन करो, और 10 साल का हो जाए तो उसको मारो। तो आपको लगता नहीं कि 10 साल तक बच्चे को कम से कम तरबियत लफ्जी या ज़ुबानी तौर से करनी चाहिए थी? जी, देखिए, जहाँ तक वालिदैन का अपने बच्चों को मारना है, वो एक तरह से उनकी जहनी परेशानी की वजह से हो सकता है कि वो किसी मसले में ज़्यादा आजकल उलझे हुए हैं, या किसी मसले को ज़्यादा आजकल वो जहन पर सवार किए हुए हैं, लोड लिए हुए हैं उसका। तो इसकी वजह से वो परेशान होकर के अपना इरिटेशन बच्चों पे निकाल देते हैं। तो ये तो एक गलत चीज़ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस शरीफ में है कि अपने बच्चों के दरमियान अदल कायम करो, अपने बच्चों के दरमियान अदल कायम करो, अपने बच्चों के दरमियान अदल कायम करो। सरकार ने ये लफ्ज़ 3 बार कहा, यानी जस्टिस की बात। हाँ, जस्टिस की बात आपने 3 बार कही। तो 3 बार कहने का मतलब है कि अदल वाजिब है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों के दरमियान एक अदल का पैमाना बरकरार रखें और सभी बच्चों को एक नज़र से देखें। लड़का और लड़की में तफरीक ना करें। ये जो ज़माने जाहिलियत में था कि लड़कों को लड़का और लड़कियों को तफरीक दी जाती थी और लड़कों को बरतर रखा जाता था, और इवन लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो इसी तरह बच्चों और बच्चियों में तफरीक करना ये दुरुस्त नहीं है। क्या आपको लगता है हुसैन साहब कि माँ बाप के बच्चे का जो किरदार होता है, कई बार जब बच्चा जा रहा होता है तो कहते हैं कि ये फलां का बेटा जा रहा है, तो उसके अमल से उसके माँ बाप पे भी उसके असरात मुरत्तब होते हैं? देखिए, बच्चा कैसा है वो समझ लिया जाता है कि उसकी तरबियत कैसी हुई है और उसके बाप कैसे हैं। बच्चा अगर अमल करता है जो इस्लामी तरीके हैं, कि कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि वला तकुल लहुमा उफ़, कि अपने वालिदैन से उफ़ तक मत करो। बहुत बड़ी बात। वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरमा, झिड़को भी मत। ये चीज़ें जो अब बच्चा अडॉप्ट करेगा तो वो बच्चा भी देखिए कभी ना कभी जाके बाप बनेगा। ठीक है, इस चीज़ों को अगर अपनाएंगे तो जैसे ही आप अपनाएंगे अपने माँ बाप के लिए, तो आपके बच्चे अपनाएंगे आपके लिए। अगर आप अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करते हैं तो आपके बच्चे भी आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे। और मेरे लिए आपने कहा था क्या आपके बच्चे भी हो गए हैं और तो ठीक है, तो मेरी एक राय है कि क्योंकि आपने दोनों स्टेज को देखा, जी, बाप का स्टेज भी और बच्चे का स्टेज जी, तो ये है कि भाई शौहर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को कैसे रखा है, बीवी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को कैसे पेश करती है। शौहर को चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, जाहिर सी बात है। इस तरह बीवी को भी चाहिए कि अपने सास ससुर के साथ अच्छा सलूक करे। हम जैसा सलूक करेंगे हमारे बच्चे वैसे ही हमारे साथ सलूक करेंगे। हम अपने बाप को अगर कुछ बोलते हैं तो कल को हमारा बच्चा भी उसी तरह सीखेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम अपने बच्चों को तरकीब देते हैं कि बेटा खड़े होकर पानी मत पिया करो। वो अभी 4 से 5 साल के बच्चे हैं, उनको अभी सिखाएंगे तो वो सीख जाएंगे। वहीं पे हम पानी जब पीते हैं तो जल्दबाजी में हम खड़े होकर पीते हैं, वही बच्चे जब देखता है देखते हैं कि अब्बा आप तो खड़े होकर पी रहे हैं, हमको बताते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती। बड़ी बात है कि आज के बच्चे काउंटर क्वेश्चन भी करने लगे। ज़रूरी है इसका काउंटर क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि भाई उन्होंने देखा कि आप उनको कुछ समझा रहे हैं, आप खुद कुछ कर रहे हैं,
उनको समझाने खड़े होकर पानी मत पियो, आप पी रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है, काउंटर क्वेश्चन करना ही चाहिए। अली साहब, कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा माँ बाप के सामने कुछ बोलना चाहता है तो उसको चुप रह, अभी बच्चा है तो क्या जाने, इस तरह से झिड़क करके उसको चुप करा दिया जाता है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? सोसाइटी में क्या बच्चे की मानसिकता के लिए ये कितना हानिकारक है? वो बात इस पर डिपेंड करती है कि जिस बात के लिए उनको मना किया जा रहा है वो बात बच्चों से मुताल्लिक है या नहीं है। अगर वो बात बच्चों से मुताल्लिक नहीं है तो किसी के बीच में दखल देना ही तो गलत है। इसके वजह से उनको डांट देना उनकी एक तरबियत है कि आइंदा वो किसी के बीच में इस तरह बात इंटरफेयर ना करें किसी के डिस्कस में। हाँ, अगर वो बात बच्चों से रिलेटेड है तो अब उस पर बच्चों को बोलने का बिल्कुल हक़ है। अगर उनके स्कूल के मामलात की कुछ बातें हैं या उनके फ्यूचर की कुछ बातें हैं या उनके भाई बहनों के आपस की कुछ बात हैं, तो उसमें अगर बच्चा कोई बात अपनी बात रख रहा है, उनको अगर मौका दिया जा रहा है बोलने का, उनको वो रख रहे हैं अपनी बात, तो बिल्कुल ये एक तरह। कई बच्चे तो इतने डर जाते हैं कि वो अपने स्कूल की प्रॉब्लम्स तक नहीं बता पाते हैं, अपनी फीस के बारे में जानकारी नहीं दे पाते हैं, अपने टीचर्स के बिहेवियर के बारे में जानकारी नहीं दे पाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जी, तो इसकी मेरे नज़दीक एक वजह ये हो सकती है कि वालिदैन मतलब पेरेंट अपने बच्चों को बहुत प्रेशर देते हैं, उन पर बहुत दबाव रखते हैं अपना कि वो उनके सामने ज़बान तक न खोलें, तो उसका एक निगेटिव ही असर उन पर आता है और वो बच्चे एक तरह से सोसाइटी में दबे हुए रहते हैं और बड़ा उनको हेजिटेशन होता है पब्लिक को फेस करने का या किसी भी एक गैदरिंग को उनको फेस करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसकी असल वजह ये होती है कि बाप नहीं चाहते या वालिदैन नहीं चाहते कि उनके बेटे उनके सामने बात करें, तो ये एक तरह से तरबियत में कमी का सबब बनती है और बच्चों के लिए मुस्तकबिल में ये नुकसानदेह साबित होती है और बच्चों के तालीम पे भी इसका असर पड़ता है। जाहिर सी बात है, बच्चा अगर बोलेगा नहीं, अपने टीचर्स की शिकायत अपने वालिदैन से नहीं करेगा और अपनी तालीम भी स्कूल में प्रॉब्लम्स हाँ जो भी फेस कर स्कूल में लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही, अगर उसको अपने वालिदैन से डिस्कस नहीं करेगा तो बच्चों के लिए मुस्तकबिल में फ्यूचर में उसके लिए प्रॉब्लम बनेगी। हुसैन साहब, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे माँ से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं या कई बार बच्चे बाप से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। आपकी ज़िंदगी में कैसा और इसको कैसा देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ भी हमारे वालिद भी उतने करीब हैं और माँ भी उतनी करीब। हाँ, वालिद साहब से ये है कि हद अदब मलहूज़ रहता है और बहुत ज़्यादा रहता है कि यहाँ तक कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। बस औकात तो कुछ जायज़ बात भी होती है तो हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे हम जाके इजाज़त ले लें और चीज़ को हम फिर अपने फिर बैक डोर से जाते हैं, फिर वालिदा के तरफ वसीले से पहुँचते हैं वहाँ तक। ये है कि माँ बाप में किसी एक को बच्चों के बहुत करीब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों एकदम करीब हो जाए, एकदम दूर हो जाए। दोनों करीब होंगे तब भी तरबियत पे असर पड़ेगा। कि अगर बाप किसी चीज़ को समझा रहा है तब बेटा उसको हल्के में ले लेगा या माँ किसी चीज़ को समझा रही तो उसको हल्के में ले लेगा। दोनों में से किसी एक को गर्म पहलू रखना पड़ेगा, किसी को नरम पहलू रखना पड़ेगा, तब बहुत अच्छी तरबियत मेरे ख्याल से हो सकती है। अली साहब, हमने सुना है कि आप अपनी वालिदा से बहुत ज़्यादा करीब हैं अब्बा के मुकाबले में। देखिए, क्यों माँ से इतनी कुर्बत क्यों और वालिद से इतनी दूरी क्यों? वालिद के साथ दरअसल हमारा दो रिश्ता है और वालिद हैं, पहला रिश्ता ये। दूसरा रिश्ता ये कि वो हमारे पीर मुर्शिद भी हैं और हमारे पीर तरीक़त भी हैं, तो इसलिए इस सबब से उनके ज़्यादा करीब नहीं हो पाते, उनसे ज़्यादा फ्री नहीं हो पाते, फैमिलियर नहीं हो पाते उनसे। और वालिदा से जो निस्बत है वो भाई जाहिर सी बात है, हर बच्चे को अपने वालिदा से ऐसी निस्बत होती है कि वो बिल्कुल एक तरह से कहते हैं फ्रेंडली से टॉक करते हैं। कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी वो माँ के सामने बच्चा ही है। तो यही वजह है कि हम बताते खुद अपनी वालिदा ज़्यादा करीब हैं, मतलब ज़्यादा फ्री हैं, करीब बमाना फ्री। और वालिद से बात रखने में जाहिर सी बात है थोड़ा सा हेजिटेशन फील होती है, हालांकि रख लेते हैं बज़ा औक़ात बात अपनी, ख़ासतौर से अपने पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड बात हम रख लेते हैं और ज़्यादा बातें नहीं कर पाते उनसे। हाँ, वालिदा से कर लेते हैं और जैसे हुसैन भाई ने बताया कि बैकडोर से वालिद तक पहुंच जाते हैं। हाँ, हम भी यही करते हैं कि सोर्स लगा करके वसीले के ज़रिए पहुंच जाते हैं हम भी। ये मैंने देखा है अपने समाज में कि अगर बेटे हैं तो माँ से बहुत करीब होते हैं, बेटियाँ हैं तो बाप से बहुत करीब होती है। हमारी बहनें जो हैं वो वालिद गिरामी से बहुत करीब हैं, हम लोग जो हैं अपने वालिदा से ज़्यादा करीब हैं। करीब तो दोनों हैं, हाँ, लेकिन वो एक जो फैमिली हेजिटेशन जी। क्या आपको नहीं लगता है कि इन तमाम बातों के बीच तसव्वुफ का जो तरीका है वो बच्चों की तरबियत में कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है? क्योंकि तसव्वुफ अगर एक जानवर को इंसान बना सकती है
तो एक बच्चे को कितना अजीम बच्चा बना सकता है ये तसव्वुफ का तरीका, आपको क्या लगता है? बेशक हमने कहीं सुना है कि तसव्वुफ बजुज़ खिदमत खल्क नीस्त, खिदमत खल्क के बगैर तसव्वुफ का इम्कान बेमाना है। खिदमत खल्क सबसे पहले शुरू होता है हमारे घर से, कि हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ या बच्चे अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, कैसे खिदमत कर रहे हैं। अगर बच्चा अपने बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसके सूफ़ी होने में कुछ कमी है, शक है, डाउट है। और वालिद अगर अपने बच्चों के साथ सही से सलूक नहीं आ रहे हैं, सही से उसके पीर होने में, तो सबसे पहला मरहला मेरे ख्याल से है कि खिदमत खल्क। खिदमत खल्क का मतलब ये है कि मखलूक के साथ हमारी खिदमत का क्या तरीका है, कैसा कोई भी मखलूक हो। अली साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तसव्वुफ जो है कितना इंपॉर्टेंस है बच्चों की तरबियत में? वालिदैन जैसे अपने औलाद के लिए होते हैं, इसी तरह तसव्वुफ में पीर मुर्शिद अपने मुरीदीन और तालिबीन और सालिकीन के लिए होता है। जिस तरह से वालिदैन अपने औलाद की तरबियत करते हैं और एक तरीक़ा अपनाते हैं, उसी तरह से एक पीर, एक मुरब्बी, एक शेख, एक मुर्शिद अल्लाह अपने मुरीदीन, अपने मुत्तबईन के लिए वो तरीक़ा अपनाता है। हाँ, उसके तरीक़े अलग अलग हैं। अली साहब, हमने अपने पीर को ये कहते हुए सुना है कि जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वसूल है सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, तो उसी तरह से इस चीज़ को वो अपने बच्चों के साथ या अपने मुरीदों के साथ भी इसका पूरा लिहाज रखते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखता है, तो इसी तरह सबक़त रहमती अला ग़ज़बी भी इसको भी हम इसी में शुमार कर सकते हैं। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर सबक़त ले जाती है, उसी तरह एक वालिदैन, एक पीर, उसकी भी रहमत उसके ग़ज़ब पर सबक़त ले जाती है। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि बिल्कुल जाहिर सी बात, कहीं नहीं बल्कि ये बात वाज़ेह है कि वालिदैन अपने औलाद से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। इसी मोहब्बत के नतीजे में वो उनकी तरबियत और एक सही मुआशरे की तश्कील के लिए उनको ढालते हैं। इसी तरह पीर अपने मुरीदीन को बेपनाह मोहब्बत देता है, बेपनाह उनसे मोहब्बत रखता है। इसी सबब वो उनको मुआशरे के लिए एक अच्छी तरबियत देता है और उनको उस तरह तैयार करता है और एक समाज के लिए और उनके अंदर एक खिदमत का जज्बा देता है कि वो समाज में जा कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उनके बंदों के साथ अच्छा सलूक करे और एक बेहतरीन मुआशरा कायम करे। पीर का असली आईना, हाँ, अपने पीर, अपने खुदा और रसूल का बेहतर आईना बने। और जाहिर सी बात है मोमिन का कल्ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आईना होता है। हुसैन साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कहा यह जाता है कि अगर आपके बच्चे को अपने डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है या आलिम बनाना है या हाफिज बनाना है, तो उसको उसी अलकाब से शुरू से मुलक़ब किया जाए ताकि वो उसके लिए अपने आप को तैयार भी कर सके और उसका एक मॉरल वैल्यू भी हाई हो जाए, मॉरलिटी में भी काफ़ी इजाफा हो जाए। जी नहीं, देखिए, सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि बच्चे को जो ज़रूरी तालीम है पहले उससे आगाह कराएं। अभी से उसको डॉक्टर इंजीनियर का ख्वाब ना दिखाएं, क्योंकि फितरत की बात है, हम अभी डॉक्टर कह रहे हैं, बड़े हो जाने के बाद उसके दिल में आए कि भाई हमको तो इंजीनियरिंग करना है, लेकिन हमारे अब्बा प्रेशर डालें डॉक्टर के लिए, तो ये चीज़ें उसके फ्यूचर के लिए ख़राब हो जाती है। बच्चों को वही पढ़ाए जो उसकी मर्ज़ी करे, ठीक है। अगर उसका दिल करे कि इंजीनियर हमको बनना तो उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराए, उसको डॉक्टरी पढ़ना है तो उसको डॉक्टर पढ़वाए, उसको हिफ्ज़ करना है, हाफिज़ बनना है तो उसको हाफिज़े की तरफ रग़बत दिलाए। पहले से इस चीज़ को, भाई हाफिज़ नहीं, बच्चा ज़बरदस्ती मुझको हाफिज़ करे तो एक हिसाब से झूठ भी हम बोल रहे हैं। ज़रूरी ये है कि बचपन से हम उसको इस्लामियात की ज़रूर तालीम दें, ठीक है। डॉक्टर इंजीनियर तो बाद में बनेगा, पहले इस्लाम की जो ज़रूरी तालीमात हैं उसको हम ज़रूर दें। एक चीज़ मैंने देखा आजकल समाज में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर परेशान करते हैं माँ बाप को, तो माँ बाप उसको वीडियो दे देते हैं मोबाइल में, मोबाइल दे देते हैं, वीडियो देखे। तो ये मेरे ख्याल से बच्चे के लिए सही नहीं है। अगर वीडियो भी देना हो तो उसको कुछ कुरानी आयात दे दें या इस्लामिक कार्टून जो होते हैं, इस्लामिक वीडियो जो होते हैं वो दे दें, तो उसी चीज़ को देखते देखते बच्चा उस चीज़ को बड़े हो जाने के बाद भी उसी चीज़ का आदी होगा। अभी हम किसी चीज़ को कार्टून दिखा रहे हैं तो बच्चे को जब हम बड़े हो जाने के बाद उसको कहेंगे बेटा कुरान की आयत सुनो, तो उसमें उसको मज़ा नहीं आएगा, बल्कि उसको जो मोबाइल देते हैं उसे बताते हैं कि आँख की रोशनी पे, आँख की रोशनी के लिए डॉक्टरी लाइन पे ये भी एक मौसर चीज़ें हैं।
कि उसकी आँख के लिए भी इफेक्ट है। भाई बड़ों के लिए जब इफेक्ट हो तो बच्चा है भी, उसकी तो उसकी उम्र ही क्या है। जिस तरह से तसव्वुफ बड़े बड़े इंसानों, बड़े बड़े मुरीदों की अना को कुचल देता है, वो फना अनिल हवा अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं, उस तरह से किस तरह से बच्चों की तरबियत की जाए कि उनकी अखलाकी कदरें भी बाकी रहें, लेकिन जो उनके अंदर जो अना है उसको भी खत्म कर दिया जाए, ताकि वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए खुद को तैयार कर सकें। सोसाइटी में अगर कोई गाली भी दे दे तो रिएक्ट ना करें, कोई उनसे बदतमीजी भी कर ले तो उसको सभ्य अंदाज में समझाने की कोशिश करें। अना को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अनानियत को ख़त्म करें। अब अनानियत तभी ख़त्म होगी जब हम किसी के मातहत होंगे। हम किसी के मातहत नहीं होंगे, हम खुद आलिम साहब हो गए, हाफिज हो गए, अब हमें किसी की क्या ज़रूरत है। तो बस यहीं पे समझ लीजिए शैतान अब आप पे शुरू कर दिया अपना खेल खेलना। फिर शैतान भी कहता हम तो आग से पैदा किए गए हैं, वो तो मिट्टी से पैदा किया गया है, और हम तो मौलिमुल मलकूत हैं, हमें क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन आग जब कोई चीज़ आपको नहीं बुझा पाती तो मिट्टी ही बुझाती है। बेशक मिट्टी ही बुझाती है उस चीज़ को। तो सबसे पहले ये है कि हम किसी के मातहत हो जाएं तो इंशाअल्लाह हमारी अनानियत भी ख़त्म हो जाएगी। जब अनानियत ख़त्म हो जाए तो फिर आना कहाँ रह जाएगी। अली साहब, फाइनल कमेंट, एक बच्चा होने के नाते और एक मुरीद होने के नाते दोनों के बीच कैसे आप तालमेल कायम करते हैं? देखिए, बच्चा और मुरीद, बच्चे की तरबियत उसके वालिद की तरफ से एक अखलाकी तरबियत नहीं बल्कि एक समाजी तरबियत भी होती है, और एक पीर की तरफ से अपने मुरीदीन की तरबियत अखलाकी तरबियत भी होती है, समाजी तरबियत भी होती है, और उसकी तरबियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क़ुर्ब हासिल करने के लिए और तक़र्रुब इलल्लाह के मकाम को तय करने के लिए के हिसाब से भी होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो पीर की तरबियत अखलाक, मामलात, इबादत और दीगर उमूर के साथ साथ तक़र्रुब इलल्लाह के लिए भी ख़ास होती है। और वालिदैन की जो तरबियत होती है वो एक तरह से समाजी तरबियत, ज़ाहिरी और बातिनी तरबियत कह सकते हैं आप, वो सिर्फ़ पीर व मुर्शिद की ही होती है, और ज़ाहिरी तरबियत सिर्फ वालिदैन की होती है। ज़ाहिरी तरबियत मतलब आपका समाज के साथ नशिस्त व बर्खास्त कैसा है, आप लोगों के साथ कैसे मामलात हैं, ये ज़ाहिरी तरबियत। और बातिनी तरबियत ये है कि आपके अक़ायद कैसे हैं, आपका अखलाक कैसा है, ये आपके मामलात कैसे हैं। तो इसको एक पीर हैंडल करता है और उस मसले को वालिदैन हैंडल शुरुआत में करते हैं। पीरों के हवाले से ये बात कही जाती है या कि वो अपने मुरीदों के जरिए से, या वालिदैन के हवाले से ये बात कही जाती है कि वो अपने बच्चों के जरिए से खर्च करवाते हैं, लोगों को दिलवाते हैं पैसा डोनेशन, ताकि खर्च करने की उनको आदत पड़ जाए और वो कंजूस और बखील ना बने। जी, इससे आप सहमत हैं? और ये कितना इफेक्टिव तरीका हो सकता है? जी, जाहिर सी बात है, जब हम किसी को किसी काम के लिए उभारेंगे तो जाहिर सी बात है वो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में भी वही काम करेगा, और हम उसको जिस तरह से एक काम के लिए तरगीब देंगे तो मुस्तकबिल में वही काम करेगा। इसीलिए जैसे आप देखेंगे बचपन में वालिदैन अपने बच्चों को दे देते हैं कि कोई भी अगर ज़रूरतमंद कुछ तलब कर रहा है तो उसको बच्चों को दे देते हैं कि जाओ उनको साहिब को दे दो कुछ पैसे। तो ये बच्चों के ज़रिए उस तक पहुंचाता है इंसान, ताकि ये बच्चा मुस्तकबिल में भी इस तरह काम करे और डोनेशन इसी तरह दे, और अपने साथ साथ अल्लाह की मखलूक का भी ख्याल रखिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि अपने लिए इंसान, जीने वाला इंसान अपने समाज के लिए एक जिंदा लाश की तरह होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए वालिदैन अपने बच्चों को ये बात सिखाते हैं कि वो उस ज़रूरतमंद को खुद जा कर के दें। इसी तरह एक पीर अपने मुरीद को भी सबक सिखाने के लिए करता है कि आप कुछ दे दिया मान लीजिए उसको, तो इसलिए देता है कि वो जा कर के अपने ज़रूरतमंद भाई को खर्च करे, उस चीज़ को पहुंचा दे, ताकि ये भी मुरीद, ये सालिक इस चीज़ से आगाह हो जाए कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह ही तक़र्रुब इलल्लाह का अहम ज़रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज हमारे दोनों स्पेशल मेहमान हुसैन सईद सफ़वी साहब MD शाही प्रोडक्ट्स और अली सईद सफ़वी साहब चेयरमैन शाह सफ़ी मेमोरियल ट्रस्ट दिल्ली चैप्टर, दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज दोनों लोग हमारे स्टूडियो में आए, सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत अहम बातें हमारे दोनों मेहमानों ने उठाई हैं कि आपको कैसे अपने बच्चे की तरबियत करनी है, उनको डांटना नहीं है, उनको गालियां नहीं देना है, उनको मारना नहीं है,
अपने मामलात को आपको इंटरनल लेवल पे हल करना, उसको बच्चों के सामने लेकर के नहीं जाना है। इसी तरह से अली साहब ने जो आखिरी नुक्ता उठाया वो काफी अहम है कि अगर आप अपने लिए जी रहे हैं तो अपने समाज के लिए एक जिंदा लाश हैं। तो आपको यह तय करना है कि आपको अपने लिए जीना है या सोसाइटी के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, समाज की बरकतें लोगों तक पहुंचानी है। आप इसी तरह से अल एहसान मीडिया को देखते रहिए। अगर हमारे प्रोग्राम्स आपको पसंद आए तो जरूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि अल एहसान मीडिया के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।